वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज आप लोग गति के द्वितीय समीकरण का निगमन पढ़ेंगे। प्रथम समीकरण का निगमन मैंने अपने पहले वीडियो में कर ही दिया है और ये दूसरा पार्ट है द्वितीय समीकरण का निगमन यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये मानेंगे कि कोई कण है जो u वेग से चलना प्रारंभ करता है और t सेकेंड बाद उसकी चली गई दूरी यस है और उसका त्वरण a है। अब आप यहाँ लिखेंगे चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी यानी कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। आप यहाँ देखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो कुल दूरी बराबर कुल औसत चाल को बोलते हैं कुल चाल या औसत चाल गुणे समय। अब देखिए यहाँ औसत चाल निकालने के लिए तो दूरी को हम लोग दर्शाएंगे यस से। औसत चाल का मतलब अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग, दोनों को आप जोड़ देंगे बटे 2 भाग कर देंगे। जब भी औसत कहेगा तो औसत वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2। औसत का मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसी को आप लिख सकते हैं औसत वेग गुणे समय। ठीक है, औसत वेग गुणे समय तो वही होगा v प्लस यू बटे 2 और समय को लिखेंगे t से, क्योंकि t सेकेंड बाद उसकी चली गई दूरी यस है। तो ये आपके समझ में आया होगा। कुल चली गई दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय या औसत वेग गुणे समय। तो s बराबर हो गया, यहाँ आप t का गुणा करेंगे। तो यहाँ t का गुणा करने से पहले ये सोच लेना है कि इस सवाल में हमें यस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी यू टी ए टी चाहिए, v को कन्वर्ट कर देना है। तो v का आप मान निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण में आप पढ़े हैं v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से आप निकालेंगे v बराबर u प्लस ए टी है ये है, तो v के जगह पे u प्लस ए टी रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा v के जगह पे u प्लस ए टी और प्लस u बटे 2 गुणे में t। क्लियर। अब यस बराबर हो गया u और u 2u, एक u में एक u, यहाँ गुणांक एक छिपा है, एक और एक 2u प्लस ए टी बटे में 2 गुणे में t। अब t का गुणा दोनों पदों से होगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे यस बराबर 2ut, टी का मैंने गुणा किया, जितने पदांश हैं ऊपर सभी में गुणा टी का होगा। ये हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। अब हो गया यस बराबर, इसको हम तोड़ देते हैं, 2ut बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। क्लियर। अब आप यहाँ 2 से 2 काट दीजिए। देखिए ये चीज़ अगर लिखा है a प्लस बी बाई सी, तो आवश्यकता पड़ने पे हम अलग अलग कर देंगे, a बाई सी प्लस b बाई सी। वही चीज़ मैंने यहाँ दोनों के बटे 2 था, दोनों के बटे 2 लिख दिया। आ गया यस बराबर यू टी प्लस ऊपर से एक कॉमन बटे 2 ए टी स्क्वायर। यह आपने द्वितीय समीकरण का निगमन कर लिया और ये सूत्र है और आपके समीकरण का निगमन याद होना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस